स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन को हम लोग हिंदी में समाकलन कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कैलकुलस का। एक बात बताना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, तो स्मार्ट बोर्ड या कैसे कैसे, मतलब कि उससे मतलब नहीं होनी चाहिए। एक बार पूरे वीडियो को मेरे देखने का प्रयास कीजिएगा, एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट मिलेगा और समय की बचत होगी आराम आराम से। एक अच्छे विद्यार्थी के लिए ऐसे वीडियोज काफ़ी मतलब कि इफ़ेक्टिव होते हैं। आपके लिए एक नंबर दे रहे हैं हम, ठीक है? उस नंबर को आप सेव रखिएगा 9709710882। ये व्हाट्सएप नंबर है, या कॉलिंग करके भी आप इस पर बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात समझते हैं बेसिक तरीक़ा से। एक फंक्शन लेते हैं इफ़, छोटा सा डिफिनेशन है, समझिए। इफ़ ऐसा है कि d/dx है ना, बिल्कुल छोटा सा, भाषा से बचा कर रखते हैं आपको। d/dx ऑफ क्या, देखिए कोई फंक्शन यहाँ पे है gx इज इक्वल टू fx, देन इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू gx प्लस c। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। एक बात बता रहे हैं आपको इसके पहले कि क्या हमने कहा, क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि d sin x/dx क्या होता है, cos x होता है ना। sin x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x मिलता है। तो यहाँ से कहेंगे हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या होगा, sin x होगा। और एक हम लोग कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं अपने मर्जी से। समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश आपको करनी है। हम क्या देख पा रहे हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x है। sin x को फोकस कीजिए यहाँ पे कि sin x का डिफ्रेंशिएशन करने पर cos x आ रहा है, तो cos x का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, sin x आएगा। और एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। सुनिए, ये जो कांस्टेंट c है कभी कभी k भी जोड़ा जाता है, ज़्यादातर केस में और भी कोई कांस्टेंट हो सकता है। समझ रहे ना बात? मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे ये रिजल्ट आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा। इसी बात को यहाँ पे हम लिखे हैं कि यदि, इसका हिंदी क्या होता है, यदि gx एक फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर ये fx हो जाएगा तो fx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, gx मिलेगा। और ये तरीका होता है लिखने का, समझे ना, कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत? समझ गए ना? जब समझ गए तो आप क्या करेंगे, थोड़ा वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, बढ़िया लगेगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस c का नाम क्या है, कांस्टेंट ऑफ क्या, इंटीग्रेशन का कौन, समाकलन नियतांक। हिंदी क्या होगा, समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक, ठीक है। ये हो गया। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, ये हो गया। अब क्या है ना, इस gx को बोलते हैं इंटीग्रल। जो रिजल्ट मिलता है उसको इंटीग्रल बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंटेग्रांड। हिंदी बहुत डेंजर हो जाएगा। इंटेग्रांड थोड़ा सा नेम जानना, एग्जाम में थोड़ा पूछता है, इंटेग्रैंड, ठीक है। चलिए, अब ये बात समझ में आपको आ गई, क्लियर। और भी एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि d/dx और tan x का जब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हम लोग को रिजल्ट मिलता है sec स्क्वायर क्या, x मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, देयरफॉर जब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, tan x प्लस c।
क्या मिलेगा 10x प्लस सी। छोटे छोटे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाएंगे, कन्फ्यूजन जो आपका होता है बताएंगे, जो आपको कभी मिला नहीं होगा, समझे ना, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए क्या बात है, d/dx और log x लेते हैं हम लोग। log x का डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या मिलता है, 1/x मिलता है। अगर हम लोग इसको ऐसे करें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो क्या मिलेगा log, और log के आगे एक mod x यूज करते हैं प्लस सी, मतलब log x लिखा तो mod x लिख देने में कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि एक रिजल्ट मिला, यहाँ रिजल्ट क्या मिला, देखिए एक रिजल्ट क्या मिला हमको। आप एक बात कहना चाहेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, क्या कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन के बारे में क्या लिखेंगे बताइए। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, समझ गए ना, व्युत्क्रम है, समझे ना। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आएगा तो इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आ जाएगा। एक कांस्टेंट सी ऐड करते हैं हमेशा हम लोग। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि बात क्या है, समझ गए ना। चलिए, तो अब यहाँ से क्या है ना कि कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना इंटीग्रल्स आते हैं, फार्मूला आते हैं, उसी इंटीग्रल्स को, उसी फार्मूला को हम आपको बताने चल रहे हैं। चलिए देखिए बढ़िया से यहाँ पे क्लियर, और फिर उसी के साथ बहुत सारा चीज़ सीखेंगे, समझेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। क्या हेडिंग बनाना है आपको, देखिए हेडिंग बनाना है आपको, क्या हेडिंग बनेगा, देखिए इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स, महत्वपूर्ण समाकल्य। चलिए अब यहाँ से समझने की बारी फिर शुरू हो गई। फार्मूला ही तो मेन होता है ना सर। पहला देखिए, पहला क्या है, पहला इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx क्या होता है, तो पावर में एक जोड़ेंगे, ठीक है, और नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी कर देंगे। फार्मूला याद रखिएगा, पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे। क्लियर, बहुत ही आराम आराम से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए एग्जाम्पल से सारा कहानी क्लियर होगा। दिया है x² dx, बोलिए क्या करें, पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी, ठीक है। देखिए बहुत प्यार से हर चीज़ समझा रहे हैं कि फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स पूछता है, ठीक है ना। आपको लगता है कि हम थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा फास्ट मोशन में कर सकते हैं, ये तो सिस्टम दिया है आपको यूट्यूब, ठीक है। तो पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, अब समझ गए ना। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। x का पावर 9 दिया है dx, बोलिए पावर में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ देखिए पावर में दिया है 1/3, इसका भी लॉजिक सिखाएंगे आपको। चलिए, जब भी a/b दिया रहे प्लस 1 करना हो तो शॉर्टकट कैसे करते हैं हम लोग, बोलिए दोनों को ऐड करते हैं, तो a+b नीचे वाला, ये टेक्निक होता है जल्दी से बनाने का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे x का पावर दोनों का ऐड कीजिए, 3 1 4, 4/3, तो पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी, इसको हम लोग पलट देंगे, कितना होगा 3/4, x का पावर 4/3 प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब एक और चीज़ समझने का प्रयास करते हैं, x का पावर, अच्छा √x दे दिया है यहाँ पे, कैसे निकालेंगे। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 dx लिख सकते हैं ना। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पावर में एक जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन नहीं, पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3/2 है ना, बट्टा वहीं पावर से भाग करेंगे, प्लस सी, मतलब हो गया क्या आपका 2/3 x के पावर
3/2 प्लस सी, और किसका है ये, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। मतलब यहाँ पे बहुत ही शानदार यहाँ पे क्या मिल गया आपको, फार्मूला मिल गया। ठीक है, यहाँ पे शानदार फार्मूला मिल गया। बस घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, बहुत ही मज़ेदार तरीक़े से फार्मूला आपको बताए हम। क्लियर। अब एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे फार्मूला नंबर 2, यहाँ देखिए क्या है, फार्मूला नंबर 2, पेज नंबर 2 लिखे हैं कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx रहे तो क्या होता है, x प्लस सी होता है। एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ dx नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो रहा है। 1 का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, x प्लस सी होता है। क्या होता है, x प्लस सी। अब समझिए ज़रा, इससे कुछ कुछ बातें निकलती है। अगर यहाँ पे 2dx दिखाई दे तो अगर 1 का x है तो क्या लिखिएगा, 2x प्लस सी। अगर आपको दिखाई दे क्या, 3x दिखाई दे, 3dx दिखाई दे तो क्या लिखिएगा, 3x प्लस सी। मतलब एक पैटर्न, 1 का x है तो 2 का 2x, 3 का 3x, ऐसे लिखना जरूरी है। समझ गए ना। अब कुछ चीज़ और भी यहाँ पे समझने वाली बात आती है, यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए बहुत ही मस्त बात है। रिमेंबर क्या है, जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा। देखिए जीरो, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, जीरो आता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, जीरो आता है। तो जीरो का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, सिर्फ के लिख दीजिएगा। और ये बहुत शानदार ये मैंने बात है, बहुत बार पूछता है ये। समझ गए ना, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया, और ये भी आपको समझ में आ ही गया। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पहला फार्मूला जो है बड़े प्यार से हमने निपटा दिया। अब क्या है ना, एक और प्यारा सा फार्मूला हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। 2 फार्मूला हुआ, आइए तीसरा फार्मूला देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए हर चीज़ समझने का प्रयास करेंगे बढ़िया से। तीसरा फार्मूला देखिए क्या है यहाँ पे। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x dx क्या होता है, a का पावर x बाई log a प्लस सी होता है। ये एक फार्मूला आपका हो गया, 3 और फार्मूला। ठीक है, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। फार्मूला समझ के बढ़िया से तो बड़ा मज़े की बात है। एग्जाम्पल देखिए, 2 के पावर x dx क्या है, तो लिख देंगे 2 के पावर x बाई log 2 प्लस सी। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे ये पूछता d2 के पावर x बाई dx तो क्या होता है आंसर बताइए, हो जाता आपका 2 के पावर x log 2, यही ना होता। जब इसका डिफ्रेंशिएशन ये मिलता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलिए, तो 2x बाई log 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए। क्या करते हैं, क्वेश्चन को बाहर कहते हैं। मतलब समझिए इसको, अगर हम सोचेंगे ऐसे, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे, दोनों तरफ log 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो d बाई डी एक्स 2x अपॉन log 2 मिल जाता, इक्वल टू 2 के पावर x मिलता, ये मिलता ना। अब बताइए इसका जब डिफ्रेंशिएशन करने पर 2x के पावर x मिलता है, तो जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 के पावर x बटा log 2 प्लस सी जोड़ना है। तो यही तो बात है यहाँ पे। तो इतना तमाशा किताबों में किया गया है, हम कहेंगे नहीं इतना तमाशा नहीं करना है, समझना है सिर्फ आपको। चलिए पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 के पावर x dx क्या आएगा, तो 3 के पावर x अपॉन log 3 प्लस सी। दो एग्जाम्पल काफ़ी है। आइए अब फार्मूला नंबर 4। कुछ फार्मूला यहाँ से जो मिलने वाले हैं उस पर जरूर नहीं कि एग्जाम्पल मिलेगा, फटाफट फार्मूला चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1 बाई एक्स डी एक्स क्या मिलेगा, तो log mod x प्लस सी ऐसे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके साथ साथ हम एक बात देखिए, जब आपको पढ़ा रहे हैं ना तो कुछ तो ज़रूर अलग कॉन्सेप्ट आपको देंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको याद रखना है। देखिए क्या, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 बाई एक्स प्लस माइनस ए डी एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, वहीं log
एक्स प्लस माइनस सी। बहुत ही शानदार, एक नोट जब बनाएंगे ना आप तो लास्ट में देखेंगे आप तो बहुत ही मज़ेदार बात आएगा। ये क्या बता दिया आपने सर? सर ये क्या बताया आपने? चलिए, लाल पीला हरा रंग बिरंगे काम हो रहे हैं ताकि रंग बिरंगे कॉन्सेप्ट भी आपको मिल रहे हैं। तो लाइक तो करेंगे नहीं आप, हम जानते हैं आप बड़े समझदार हो गए हैं ना। चलिए थोड़ा लाइक कर दीजिए ऐसे। इसका कितना होगा? log mod x प्लस 3 प्लस सी है ना, 1/x माइनस 2 क्या होगा? log mod x माइनस 2 प्लस सी। तीसरा क्या होगा? x प्लस 5 बोलिए dx क्या लिखेंगे? log mod x प्लस 5 प्लस सी। दिख रहा है ना? तो इस तरह से क्या होगा, एक शानदार हमारा कॉन्सेप्ट तैयार होता है। समझ गए ना? तो इस तरह से भी बहुत सारे फार्मूला आएंगे। अब देखिए पांचवा फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स क्या होगा? चलिए तो देखिए क्या होगा। इसका क्या होता है? इसका सेम टू सेम होता है, ई के पावर एक्स प्लस सी। इसमें कोई लवालेस नहीं है। समझ गए ना बात को बढ़िया से? ये 5 जो फार्मूला मिला आपको, एक शानदार फार्मूला मिला ना। यहाँ से और भी फार्मूला मिलने जा रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसके बेस पर फार्मूला बिल्डअप होने जा रहा है, वो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके बेस पर भी बहुत सारी चीज़ें आती है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि यहाँ दे दिया, बहुत सारी चीज़ देगा, जैसे ई का पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अभी यहाँ डिस्कस करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। समझ गए ना बात को बढ़िया से? उसको हम आगे चल के बताएंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आता है, आप जानबे करते हैं। चलिए तो अब आते हैं हम लोग 6 नंबर फार्मूला पे कि 6 नंबर फार्मूला क्या कहता है। यहाँ देखिए फार्मूला नंबर 6 क्या है, समझते हैं बढ़िया से। ठीक है, यहाँ समझिए। यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, याद रखना है। 7 नंबर देखिए, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। याद करने वाली सारी कहानियाँ हैं, है ना। यहाँ देखिए tan x का क्या होगा? तो ये हो जाएगा log क्या sec x प्लस सी, ठीक है ना। ये हो जाएगा, और भी होता है इसका, माइनस में भी लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? या माइनस log cos x प्लस सी, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। फार्मूला अगर बढ़िया से क्लियर हो गया आपका तो बुआ कोई आपको नहीं रोक टोक करने वाला है। चलिए 9 नंबर क्या है बोलिए? तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा, समझने का बात करना है यहाँ पे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है? tan x होता है। सिंपल समझिए कि सेक tan x का डिफरेंशिएशन करने पर इतना आता है जितना कि इंटीग्रेशन tan x होगा। 10 नंबर देखिए, सेक एक्स इंटू tan x dx क्या होगा? तो बोलिए सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 12 नंबर प्रश्न फार्मूला समझिए, सॉरी। सेक एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो लिखते हैं log, ठीक है, सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। 30 नंबर देखिए, कॉसेक एक्स का क्या होता है?
तो log cos x माइनस cot x प्लस सी। समझ गए? 14 नंबर देखिए, देखिए जो हबड़ाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हबड़ाना नहीं है। अगर आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब बताइए ज़रा ध्यान से कि कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, कॉट का करने पर क्या होता है, बोलिए। मैंने कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा माइनस कॉट एक्स होगा। एक चीज़ आप ऑब्जर्व किए होंगे, जितना देखिए यहाँ पे सी से शुरू है, इसमें भी कहानी सी है तो देखिए माइनस लगा हुआ है, सी से शुरू है, सी से शुरू है, जहाँ रहेगा सी वहाँ आएगा माइनस, कटेगा मतलब माइनस आएगा। 15 नंबर देखिए, यहाँ देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होगा, इसका डायरेक्ट 10x होता है, क्या होता है tan इनवर्स x होता है प्लस सी। समझ रहे ना, इतना होता है। अच्छा, इसको अब चाहें तो माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं। 16 नंबर देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का है ही प्लस सी, या माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी भी लिखा जा सकता है। और एक आएगा 17 नंबर में 1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका क्या होगा सेक इनवर्स x प्लस सी या माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। ये मतलब कि शानदार तरीक़े से हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो ये फार्मूला जो है देख रहे हैं ना, सारा फार्मूला का खेल है। शुरुआत आपका देखिए, फिर समझने का प्रयास कीजिए। इसमें हमने क्या किया था, आपको देखिए ध्यान से, इसमें हमने क्या किया था समझिए ध्यान से। इसमें हमने डेफिनेशन बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका डेफिनेशन बताने के बाद यहाँ से रिजल्ट कुछ डेफिनेशन बता दिया, यहाँ पे उसको लिख दिया हमने कि इंटीग्रेशन क्या होता है। उसके बाद यहाँ देखिए फार्मूला की शुरुआत हुई है, ये वाला फार्मूला, पहला फार्मूला, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट निकाले हैं। पूरे वीडियो को हमेशा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो में क्या है ना, कुछ रिजल्ट्स होता है, कुछ फार्मूला होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, समझ गए, इसलिए ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए फार्मूला नंबर 2 हो गया, वहाँ पे 3 से यहाँ शुरू हुआ है, ये बताए हैं, कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाए हैं आपको। फिर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए फार्मूला बताए, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स बताए हैं, फिर 5वां फार्मूला बताए हैं, फिर क्या है ना, 6ठा फार्मूला से कहानी शुरू हुई है और लगातार जा रही है कहाँ तक, बोलिए कहाँ तक जा रही है कहानी जा रही है लगातार यहाँ पे 17 तक। कितना सब जानने के बाद, इतना सारा बात होने के बाद क्या है कि सब कुछ क्लियर समझ में आपको आ जानी चाहिए, ठीक है ना, तब जाके मज़ा आएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कुछ और बातें, क्लियर, तब बात में दम आएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इंटीग्रेशन के क्या है ना कि 2 पार्ट होते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, 2 पार्ट होते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, समझिए ध्यान से। इंटीग्रेशन लिख देंगे ऊपर, ठीक है। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या क्या पार्ट है इसका इंटीग्रेशन का, ये समझने वाली बात है। देखिए क्या है यहाँ पे, यही तो जादू है, समझने की कला है। हम थोड़ा सा कलाकारी कर करके बता रहे हैं आपको, समझ रहे ना, तब ज़रा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हर कुछ समझ में आएगा और बिल्कुल मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। 2 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। पहला इंटीग्रेशन होता है क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, और एक होता है यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब होगा अनिश्चित समाकलन। एक होता है
निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन दो गो तो होता है यहाँ पे। अब समझिए जरा ध्यान से, यहाँ से इंटीग्रेशन अगर देखिए इस प्रकार से एफ एक्स डी एक्स, मान लीजिए जी एक्स आ रहा है ऐसे, प्लस सी जोड़ रहे हैं तो ये हो गया अनिश्चित समाकलन। ठीक है, इसी में क्या होगा ना कि यही रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे रहेगा लेकिन यहाँ रहेगा ए टू बी। अभी क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ जी एक्स तो आना ही आना है, जो इसका होगा वही आएगा, यहाँ पर वही फंक्शन है, और ए टू बी लिखते हैं। और करते क्या है हम लोग, एक बार एक्स की जगह पे बी लिखेंगे, माइनस एक्स की जगह पे ए लिखेंगे। अब फिर जरा बढ़िया समझिए हम, इनफिनिट इंटीग्रेशन में अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, सी लगा रहता है। ये हो गया अनिश्चित समाकलन का फॉर्मेट। क्लियर। इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, इसका आंसर आपका भी सही होगा, मेरा भी सही होगा, इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं क्या, देखिए इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, हिंदी लिख लीजिएगा निम्न सीमा। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, उच्च सीमा। और ये क्या है ना, ये कहानी है। ठीक है, अब दिल नहीं बना दी हम, ज़रा बेचैन मत होइए, ऐसे नहीं होता, इतना मुर्गी का दिल आएगा ये। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कहानी क्या समझते हैं, यहाँ देखिए, अब एक एग्जाम्पल से सारा कहानी क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल, सारा कहानी क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, x के पावर 4 dx ऐसे दिया है। तो सबसे पहला काम क्या बोलिए, क्या होगा, इसका पावर में एक जोड़ते हैं, नीचे जाके छोड़ते हैं, प्लस सी। ये आपका हो गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, सी जुड़ गया। क्लियर। अब सुनिए, ये क्या हो गया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर। अब एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ देते हैं 0 से लेकर 1 तक, क्या होगा, मतलब समझने का प्रयास करते हैं अच्छा से क्या है। तो क्या है यहाँ पे, तो पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, और कहाँ से कहाँ तक करने वाले बता दो, 0 से लेकर 1 तक करेंगे, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, याद रहेगा ना। अब देखिए क्या होगा ना, एक बार x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब बाई 3, माइनस एक बार x जगह पे 0 रखेंगे, 0 का क्यूब बटा 3। ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्या मिल गया बोलिए, 1/3 माइनस 0, मतलब मैंने 1 का क्यूब मतलब क्या समझ गए ना, 1 का क्यूब 1 होता है। वो आंसर क्या आ गया, 1/3 आ गया, और यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। दुनिया का कोई भी आदमी बनाएगा इसको क्वेश्चन को, तो उसको 1/3 ही आना होगा, वही मिलेगा, समझ गए ना, वही मिलेगा। तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन की कहानी है, और ये क्या इनफिनिट है, समझ रहे ना। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होगा, समझना क्या होगा इसमें, कि आंसर जो होगा सबका, ऑल का क्या होगा, सेम होगा, सबका आंसर सेम होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा, समझ गए ना, सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, समझ गए ना। तो 2 पार्ट होते हैं इंटीग्रेशन के, डिफिनिट और इनडिफिनिट। अब क्या कहानी है यहाँ पे, उसको समझते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। आइए, अब ये मज़ेदार बात जब अब शुरू हो रही है यहाँ से, उसको देखिए। यहाँ पे क्या शुरू करने चल रहे हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए, समाकलन के नियम, समाकलन के नियम, ठीक है। क्या लिखेंगे, समाकलन के नियम लिखेंगे, ठीक है। अब समझिए ध्यान से,
अब यहाँ पे अभी समाकलन का नियम पढ़ा रहे हैं, बाद में क्या आएगा, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन तो भी पढ़ेंगे हम लोग, बाद में आएगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, वो तो और दिलचस्प बातें होगी, समझ रहे ना। बिल्कुल मज़ेदार कहानी है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं आपको, और एक अलग ही फील आपको आनी चाहिए। चलिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, ज़्यादा रूल नहीं है इसमें, बहुत शानदार छोटा सा रूल है कि यहाँ पे अगर क्या है ना कि कांस्टेंट है और एफ एक्स कोई फंक्शन है, डी एक्स है यहाँ पे, तो सबसे पहला काम क्या है ना, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। और यहाँ से सिंपल क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट काम क्या होगा बताइए, यहाँ से यूज़ फार्मूला, बस सीधे फार्मूला पर जाना है, फार्मूला, ठीक है। दूसरा समझिए कैसे, इस बात को काहे माने, हम एग्जाम्पल तो चाहिए ना, एग्जाम्पल चाहिए। देखिए 4x² ऐसे दिया dx, इसमें पहला काम क्या है, कांस्टेंट को बाहर कर देना, x² dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे। देखिए गुना कहाँ से आया, ये पूछता है सब, तो गुना कहाँ से आया बताइए, इस क्या है, गुना मीना है, 4 इंटू इतना है, पावर में जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस c, तो आंसर क्या हो गया 4/3 x³ प्लस c, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2 नंबर, है ना, 6 sin x dx, सिंपल सा बात है, 6 बाहर हो जाएगा, sin x dx, 6 इंटू इसका कितना होगा माइनस cos x प्लस c, तो क्या होगा -6 cos x प्लस c, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने ये सीखा कि किस प्रकार से आप मतलब कि कांस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट को बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। क्लियर, कांस्टेंट था बाहर हो गया, कांस्टेंट था बाहर कर दिए, कांस्टेंट था बाहर कर दिए, देख रहे हैं ना, बाहर किए हैं, बाहर किए हैं। अब कहानी दूसरी है यहाँ पे कि दूसरा क्या है ना, फार्मूला क्या है, दूसरा रूल क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरा रूल क्या है ना कि दूगो क्या है ना, दूगो यहाँ पे अगर क्या है कि फंक्शन एफ एक्स इंटू प्लस माइनस जी एक्स रहे तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका, एफ एक्स का अलग करेंगे, जी एक्स का अलग करेंगे, बस यहीं पे कहानी सिमटती है, अलग अलग हम लोग करने वाले हैं, अलग अलग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या यहीं से तो मेन कहानी शुरू होती है। एग्जाम्पल यहाँ से जितना जो मिलेगा आपको ना, हर एग्जाम्पल में क्रीम छुपा हुआ है, उस क्रीम को खाना है आपको, है ना, बड़ा क्रीम करते हैं आप लोग। चलिए x² प्लस 2x प्लस 3 आ गया ना कहानी। चलिए कैसे होगा, सबका अलग अलग करेंगे, x² dx प्लस 2x dx प्लस 3 dx। चलिए आगे बढ़िए, x² dx, एक स्टेप पढ़ाएंगे आगे, प्लस 2 हो गया बाहर हो गया x dx प्लस 3 बाहर हो गया dx। अब यहाँ से अलग अलग कर लिए हम, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, क्या कि पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे। अब समझिए, आपने सीखा है कि सर इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो यहाँ सिखाया कि तुरंत सी जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या सी जोड़ना सही रहेगा, नहीं, देखिए यहाँ सी नहीं जोड़ना है आपको, तुरंत आ जाइए इस पे, पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाके छोड़ेंगे, प्लस 3 है तो क्या होगा 3x हो जाएगा प्लस सी। बोलिएगा सर ये क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो आपने जोड़ा नहीं सी, यहाँ आपने तो बताया कि सर जैसे कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा सी जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ बउआ, इसको लिखना नहीं, रेड वाला मत लिखिएगा, यहाँ भी C1 जोड़ा मान लीजिए पहला कांस्टेंट, यहाँ C2 जोड़ा दूसरा कांस्टेंट, यहाँ C3 जोड़ा तीसरा कांस्टेंट, C3 जोड़ा, तो देखिए C1 C2 C3 कांस्टेंट ही होता ना, तो C1 C2 C3 जो कांस्टेंट होता, ये कांस्टेंट होता, यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, तीनों जोड़ने पर क्या मिलेगा C1, देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों जोड़ने पर क्या मिलता है C मिलता है आपको, तीनों को जगह C मान लिया हमने, तो कांस्टेंट सब में जुड़ता है, लेकिन तीनों की जगह पे हम लोग बड़का C लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बताइए, हटा दीजिए, कट जाने वाला है, x³/3 x² प्लस 3x
प्लस सी, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए अब क्या कहानी है उसको समझते हैं। घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं, नहीं है। अब ये तो हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। और लाइक ठोक दीजिए ना, नहीं प्रॉब्लम है तो। इस पेज नंबर कौन सा था आज का पढ़ाई का? पेज नंबर 5 था। और ये पेज नंबर ये 5 था। और ये पेज नंबर कितना था? ये पेज नंबर 6 था, छठा पेज नंबर था। आइए और भी हम लोग बात करते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा ही सब कुछ समझते हैं, फिर रिजल्ट भी कुछ मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट भी कुछ मिलेगा ही मिलेगा। आइए यहाँ देखा जाए, यहाँ देखिए रिजल्ट। थोड़ा लाइक कर दीजिए बुआ, लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा ना लगता है, दिल टूट जाता है मेरा। 10 बार टूटा हुआ है खुद का दिल, चॉकलेट के लिए भैया, और कुछ नहीं। ज़्यादा सेंटिमेंटल ना बनिए, ठीक है। चलिए लाइक ठोकते हुए आइए लिखिएगा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो चलिए रहा है। चलिए अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2। पहले एग्जाम्पल हुआ था ना, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx। सर ये तो क्या कर दिया आप तो बताए नहीं हैं कि गुना वाला फंक्शन, ये गुना वाला क्यों दे दिया आप? बउआ नहीं बताए हैं तो यही तो बताना है ना। चलिए सबसे पहले गुना करते हैं। आपको पता है कि x का पावर m हो, x का पावर n हो तो क्या होता है, x का पावर m प्लस n हो जाता है। अगर क्या हो ना कि यहाँ पे आधार समान हो तो क्या होता है, पावर ऐड होता है। आधार समान हो तो पावर ऐड होगा। गधा से गधा लड़का भी पढ़ लेता है मेरे वीडियो से। चलिए तो x का पावर q होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, चलिए dx, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखिए समझने वाली बात, इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या होगा, पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए क्या है, हम चाह रहे हैं कि ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप को मूव किया जाए, इस स्टेप को हटाया जाए। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप भी लिखेंगे, कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अगर पूरा स्टेप लिखते हैं तो सोना में सुहागा हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बात आइए हम बताते हैं आपको याद रखने वाली, ये तो पक्का रख लीजिएगा। रिमेंबर क्या है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे f(x) का इंटीग्रेशन करने पर gx प्लस सी मिलता है, तो इसी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। f ax प्लस माइनस बी रहेगा, dx रहेगा, तो क्या लिखेंगे, g ax प्लस माइनस बी बाई गुणांक क्या है, a है, a से भाग करते हैं प्लस सी। अभी क्या क्या बोल दिए सर, हमको कुछ बुझाया नहीं। ऐसे बच्चे सब पूछते हैं, तो पूछने से पहले साहब सब्र का फल मीठा होगा, थोड़ा कर लीजिए, नहीं तो दूसरा कोई खा जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। कहानी यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। हमने क्या बताया कि अगर देखिए यहाँ पे साइन, अगर देखिए 2x dx दिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 2x बटा गुणांक से भाग करते हैं प्लस सी। याद रखिएगा ये बात ही। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे कॉस 4x प्लस 5 दिया गया है तो क्या हो जाएगा, देखिए यही सब ट्रिक भी कहलाता है ना, साइन 4x प्लस 5, अब बाई कितना होगा 4 प्लस सी, गुणांक से भाग करते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे e के पावर 4x माइनस 3 dx क्या होगा, e के पावर 4x माइनस 3 बाई 4 से डिवाइड करेंगे प्लस c। समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। सारा खेल जो है ना एग्जाम्पल से होती है, इसलिए एग्जाम्पल को मिस मत करना आप। चौथा एग्जाम्पल देखिए, e के पावर 3x dx क्या होगा, e के पावर 3x बाई 3 प्लस c। समझ गए ना। 5 नंबर देखिए यहाँ पे e के पावर 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हम लोग चाहेंगे अलग अलग ना करके डायरेक्ट करें। इसका क्या होगा, 4x माइनस 3 बाई 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 2 इंटू पावर में एक जोड़ेंगे उसे डिवाइड करेंगे प्लस 1 का x हो जाएगा, 2 का 2x, 3 का 3x बताया था ना। चलिए कट जाएगा ये, तो क्या होगा e के पावर 4x माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को बढ़िया से। तो ये एग्जाम्पल्स चल रहा है आपको, ठीक है। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल भी मज़ेदार शानदार होगा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटा एक्स माइनस 2, यहाँ माइनस है। चलिए प्लस कर देते हैं, प्लस 2 रहेगा dx प्लस 2 है, ठीक है। अब रही बात कि सर इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है, समझिए बढ़िया से। भागा वाला तो बताए नहीं आप, सर नहीं बताए थे, काम कीजिए ऊपर को फैक्टराइज कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बटा x प्लस 2 dx, है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसी बात को समझना है हमको। तो चलिए x कॉमन करेंगे, x प्लस 3, 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2, क्या किए हम गलती, x प्लस 3 न होगा यहाँ पर, बटा x प्लस 2, एक स्टेप पर बढ़ेगा, काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 3, यहाँ x प्लस 2 बाई x प्लस 2, कट जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ ले लेंगे हम लोग क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3, बोलिए क्या होगा, तो पावर में एक जोड़ेंगे, एक था यहाँ पे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस 3 का 3x होगा, 4 का 4x होगा, आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। अब कुछ और बात यहाँ समझाना चाहते हैं, रिमेंबर करने का बात। रिमेंबर, यही तो फ़ायदा है पूरा क्लास करने का मेरा। रिमेंबर, याद रखें बाबू, क्या याद रखना है आपको। चलिए, याद आए वो पल जो साथ बिताए, मेरे साथ बिता रहे हैं ना, बहुत याद आएगा ये इस पल। चलिए लगातार बने रहिए, तब मज़ा आएगा। e का पावर log fx अगर दिया रहता है यहाँ पे, तो fx बाहर हो जाता है। कुछ टर्म कंडीशन भी लगा रहता है इसके साथ, ऐसा नहीं कि कोई भी देखिए, कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड किया गया है उसके साथ बहुत सारा टर्म कंडीशन लगा रहता है, लेकिन टर्म कंडीशन नहीं लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, रहता तो ज़रूर हम बताते। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है d log sin x, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे सिर्फ sin x हो जाएगा, जो आगे है वही निकल जाता है। e के पावर log एक्स क्यू, कितना आंसर होगा इसका, एक्स क्यू होगा। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ बता रहे हैं। e के पावर log cos एक्स स्क्वायर, बोलिए क्या क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा इसका, बोलिए क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर। क्लियर। एक बात याद रखिएगा, दूसरी बात याद रखिएगा आप, यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि अगर यहाँ देखिए log x का पावर m दिया गया है तो m पीछे आ जाता है, याद रखिएगा। क्या 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 हुआ, नहीं समझ में आया सर, हमको समझ में आ जाएगा। log x का पावर 4 दिया है तो मतलब क्या 4 आएगा पीछे, 4 log x, ऐसे होता है। अब इसका क्या लॉजिक है, ये काहे बताए हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ना, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना। क्यों, क्या एग्जाम्पल लेना है, देखिए यहाँ समझिए ध्यान से। समय की बचत के साथ एक शानदार जलवा जो चल रहा है ना, इसीलिए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर log एक्स क्यू डी एक्स। देख कर बच्चे डरते हैं, डरना नहीं है,
यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स क्यू हो जाएगा dx। क्या होगा, पावर में जोड़ेंगे, नीचे जाकर छोड़ेंगे, प्लस सी लिख देंगे, है ना। चलिए, कहाँ रहते हैं, ध्यान कहाँ है आपका, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई 3 log x dx क्या होगा, ई के पावर log जो पावर था यहाँ ना वो चला जाता है ऊपर, चला जाएगा 3 पर, तो एक्स क्यू डी एक्स, वहीं क्वेश्चन फिर बन गया, फिर एक्स क्यू बाहर आ जाएगा डी एक्स, और आपको पता है ना कि एक्स क्यू का पावर एक जोड़ेंगे, नीचे जाके छोड़ेंगे, प्लस सी। तो ऐसे क्या होता है ना, ऐसे कहानी बनती है। तो पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 पेज की पढ़ाई में इंटीग्रेशन का एक शानदार आपको कंसेप्ट मिला। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार बात जो है आपको सीखने को मिला है। इसमें थोड़ा सा हम रिपैक करना चाहेंगे, याद दिलाना चाहेंगे, पेज को रिफ्रेश करना चाहेंगे। आइए सारे पेजों को एक बार हम देखते हैं गौर से, ध्यान से, क्या क्या आज हुआ है। आइए देखा जाए पेज की कहानी को, और चाहते हैं आप पेज को प्राप्त करना PDF के फॉर्म में तो आप ले भी सकते हैं। चलिए, पहला बताए थे हम, समझिए बढ़िया से कि इंटीग्रेशन का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए, आप शुरू से आगे देख सकते हैं, पूरा डिफिनीशन बताएं यहाँ पे। देखिए, एग्जाम्पल बताए हैं, कुछ एग्जाम्पल में रिजल्ट्स बताए हैं, रिजल्ट्स में इंटीग्रेशन क्या है बताए हैं। चलिए, पहला पेज था। दूसरा पेज था यहाँ पे, यहाँ से फॉर्मूला शुरू होता है, इंटीग्रल शुरू होता है, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, तो इसमें बताए हैं। पहला फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद क्या होता है कि सबके बताते हुए देखिए, सबसे खास बात क्या है ना कि हर चीज़ में एक रिजल्ट निकालते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट निकालते हैं जो मज़ेदार काम करता है। समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर रिजल्ट निकाले हैं, यहाँ पर रिजल्ट निकाले हैं। ये PDF के रूप में मिलेगा आपको, तो बड़ा मज़ेदार बात होगी। चलिए, अब देखिए 2 पेज हो गया। तीसरे पेज पर आते हैं हम लोग। तीसरा पेज क्या था, देखिए ध्यान से। तीसरे पेज में फिर फॉर्मूला यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया फॉर्मूला, देख रहे हैं ना। यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला, वहाँ बोले थे किसका क्या होगा आंसर, किसका, हाँ तीसरा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे तीसरा पेज पर देखिए, तीसरा फॉर्मूला एग्जाम्पल दिए हैं, फिर बताए हैं कि काहे ऐसा होता है, कारण क्या है, समझ रहे ना। यहाँ पे कारण क्या है, कॉज बताएं यहाँ पे सब। अब क्या है ना, देखिए चौथा फॉर्मूला, कुछ रिजल्ट बताएं। ये क्या है आपका, ये रिजल्ट है, कंक्लूजन्स है। जब एक्सपर्ट टीचर से पढ़िएगा तो सही बताएंगे आपको। उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद पाँचवा फॉर्मूला फिर बताएंगे कैसे हुआ है। तो अब समझ में आपको आ गया है कि कैसे होता है ये, कि पावर जो है यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, गुणांक से भाग करते हैं, प्लस सी करते हैं। तो ये चीज़ वहाँ समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ समझ आ गया ना अब। चलिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद चौथा फॉर्मूला में साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स का, कॉसेक कॉट का, सेक का, कॉसेक का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, 1/x² माइनस √(1 - उसके बाद x(x²) -1। इसमें एक चीज़ सिखाए हैं हम कि जितना फॉर्मूला है सब में देखिए सी से जो शुरू हो रहा है, सी से देखिए, जितने सी से शुरू हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सब में क्या है, माइनस लगता है। ये भी एक कंक्लूजन सिखाए हैं। तो ये चौथा पेज था आपका। पांचवा पेज की कहानी क्या है समझिए। यहाँ पांचवा पेज में क्या है कि सिखाएं आपको कि इंटीग्रेशन के 2 टाइप होता है। कितना होता है, इंटीग्रेशन के 2 टाइप होता है। एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, और इसमें सिखाया है कि इसमें सी लगा रहता है, कॉन्स्टेंट लगा रहता है, इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट आता है, और ऐसे बनाते हैं। 2 एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का। डिफिनिट इंटीग्रेशन में बताए हैं कि क्या होगा, सभी का आंसर, ऑल का आंसर सेम आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। 6 पेज में क्या है, सिखाए हैं कि रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है ना, समाकलन के नियम। 2 नियम है यहाँ पे, उस नियम को याद रखना है। एक में कांस्टेंट को बाहर करना सीखते हैं, और दूसरा में क्या सिखाए हैं कि 2 फंक्शन रहेगा तो अलग अलग कैसे करते हैं। और इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। इसी एग्जाम्पल के सिलसिले में आपके पास हमारा दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, कुछ रिजल्ट यहाँ बताए हैं, कुछ फॉर्मूला बताए हैं, समझे ना। छठा पेज था, 7वां पेज, और ये 8वां पेज देखिए एग्जाम्पल बताए हैं। अब इतना सारा पढ़ाई करने के बाद आप जो है ना, आप जाके NCERT बुक में देखिए, NCERT बुक है ना आपके पास, तो NCERT बुक में क्या करेंगे, जाके आप 7.1 में है ना, 1 से 5 तक नहीं बनाने हैं, 6 से लेकर लास्ट तक बना लीजिएगा, ऑल क्वेश्चन।
पक्का बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो सर्च कर लेंगे 7.1 बाई RK सिंह, वहाँ से मिल सकता है। तो ये एक शानदार क्या रहा, तरीका रहा क्वेश्चन को सोल्व करने का और पढ़ने का। ये सारे पेज आपको PDF के फॉर्म में मिल सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।